बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस वर्ड है उसके कुछ हम बेसिक्स कमांड्स यूज़ करेंगे, जो कि जिन्हें हम शॉर्टकट कीज़ कहते हैं। इन शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करने से जो है वो हमारे काम में जो है वो काफ़ी स्पीड भी आ जाती है, और उसके अलावा जो है वो एक्सपर्टीज़ को ज़ाहिर की जाती हैं जब आप प्रैक्टिकली आप काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑफिस में कहीं भी। सो अगर समबडी आर लुकिंग टू यू, वाचिंग टू यू, सो देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं। सो डेफिनेटली basically it is called the skills. Okay, so without wasting your time, now we are going to opening our softwares. So इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हमने। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं जी अपने पास कुछ टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ कुछ टेक्स्ट हमने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर अभी हमने यहाँ जैसे आपके सामने लिखा है कि अली इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास जो कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन है जो दो तरफ दिया गया होता है, और इस कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स आ रही होती हैं, एक तो आपके पास ब्रैकेट्स आती हैं शिफ्ट से, ठीक है, शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 से, वो स्मॉल ब्रैकेट्स कहलाती हैं, जिन्हें मैथ्स में स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज, ये जो बास्केट्स ब्रैकेट्स होती हैं या कर्ली ब्रैकेट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो सेट्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, या मैट्रिसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं अमूमन वो बास्केट ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है या कर्ली ब्रैकेट का। तो अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे नहीं इसको, और जो ब्रैकेट क्लोज है कीबोर्ड से जो बास्केट कर्ली ब्रैकेट है हमारी, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज से। इसके बाद आप कंट्रोल प्लस बी कर दें तो देखिए कंट्रोल पर बी से ही होता है कि जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है और जो मेन टेक्स्ट होता है उनमें डिफरेंट आ जाता है। डिफरेंट मीन्स वी कैन से बोल्ड का ऑप्शन आ जाता है। ये बोल्ड का जो ऑप्शन होता है ये हेडिंग्स के लिए होता है, टाइटल्स के लिए होता है। अच्छा लगता है किसी कंपनी के नेम को ऐसे डार्क में लिख दिया जाए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को या सब टाइटल को या सब हेडिंग को या हेडिंग को आप टाइटल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस यू करेंगे, सो जो हमारा जो सिलेक्टिव टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन भी आती है। समटाइम हमने देखा है कि ऑलमोस्ट है वो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो हेडिंग वगैरह होती है उसके नीचे अंडरलाइन वगैरह भी आ रही होती है। और साथ अगर कंट्रोल आई कर देंगे आप तो एक कंट्रोल आई से देखिए टेक्स्ट हमारा हल्का सा रोटेट हो जाता है। चाहे तो अप्लाई करें चाहे तो अप्लाई ना करें, इट्स अप टू यू कि जैसे आप बेहतर समझें इस लिहाज से। ओके, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे तो आप देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो उसका साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। वही जो कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज की थी वही कर्ली ब्रैकेट ओपन करने से हम आपके पास इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस एक्स कर दें तो आप देखिए हमारा यहाँ से टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट हमारा हमने जो सिलेक्ट किया हुआ था। और कंट्रोल एक्स किया था वहाँ से, कंट्रोल एक्स बेसिकली कमांड होती है कट की, और कंट्रोल वी करेंगे यहाँ आके तो हमारे पास वो टेक्स्ट वहाँ से कट हो गया और यहाँ से आके वो पेस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप सिलेक्टिव टेक्स्ट को कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल सी करने के बाद जहाँ आप चाहते हैं आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप वहाँ जाके अपना कर्सर लेकर आए, जैसे हमारा कर्सर इस वक्त ये है, ठीक है। और कि यहाँ कंट्रोल वी कर दें तो सेम जैसे हम फोटो कॉपी वाले के पास जाते हैं तो कॉपी से क्या होता है उसकी कॉपीज आपके पास आती जाती हैं, ठीक है। तो इससे ये पॉसिबिलिटी है। जो सिलेक्टिव टेक्स्ट है अगर आप कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो आपका सिलेक्टिव टेक्स्ट है वो आपके पेज के एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। उसका साइज जितना भी हो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में लाएगा। कंट्रोल एल करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टिव टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा।
कंट्रोल प्लस आर कर दें तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा कि राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल एल कर दिया हमने ताकि टेक्स्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। कंट्रोल हमने ए किया, ए करने के बाद आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ मेरा पॉइंटर है इस वक्त, तो आप ये देखिए माउस का, सो बिल्कुल टेक्स्ट इक्वल आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में थोड़ा सा इक्वलिटी नहीं आ रही, समटाइम टेक्स्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस जे कर देंगे, 1 सेकेंड मेरी बात सुनिए, कंट्रोल प्लस जे जैसे कर देंगे तो देखिए आपकी दोनों साइड्स इक्वली बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में कोई आपके पास फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। फिर जो हमारा सिलेक्टिव टेक्स्ट सपोज हमने ये लिखा हुआ है और हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 7-3 पैसे भी हम पैराग्राफ जो आ रहे हैं शॉर्ट वो भी हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अगर आप शिफ्ट प्लस F3 करेंगे, शिफ्ट प्लस F3, तो आप ये देखिए हमारा जो सिलेक्टिव टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट लिखा है वो कैपिटल में हो गया है, वो स्मॉल में हो गया सारा का सारा। यह जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है कि हर एक फर्स्ट जो पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और बाकी सारे के सारे लेटर्स क्या हों, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं जो कि आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारी जो है वो इसकी और कमांड्स के बारे में भी जो है वो डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।